अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलते हैं ड्रामा इल्जाम के एपिसोड 12 की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये तुम्हारी बहू बन सकती है, लेकिन मेरी बीवी नहीं। इसे इस घर में रखना है तो रख ले अम्मू, मगर मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। चाहे आप इसे बहू बनाकर रखें या नौकरानी, अपने दिल को तसल्ली दे ले अम्मू, लेकिन ये इस घर की बहू बनने के काबिल नहीं। फोन की घंटी। सरा का फोन। आउल्ला खैर। हेलो हेलो, खैरियत है सरा? इस वक्त फोन। सरा गुस्से में। अगर तुमने अपनी बेटियों की तरबियत ठीक की होती ना, तो दोनों मेरे घर फसाद ना मचा रही होती। क्या हुआ जरा? सबको तो साइमा ही गलत लगती थी, मगर यहां तो सोबिया भी वही हरकतें कर रही है। क्या मतलब? हुआ क्या है? अगर कभी अपनी बेटियों पर नजर रखी होती तो मुझसे यूं हैरान होकर ना पूछ रही होती। असल बात बताओ भी तो सुनो। तुम्हारी सोबिया का भी बॉयफ्रेंड है। चोरी छुपे इससे मिलने गई थी। सरमद ने देख लिया, पकड़ लिया। सब तस्वीरों समेत सबूत है इसके पास। ये क्या कह रही हो जरा? मेरी सोबिया बहुत शरीफ बच्ची है, कभी ऐसा नहीं कर सकती। देखो देखो कैसे झुटला रही है मेरी बात। सरमद ने खुद पकड़ा है इसे। बगैर सोचे समझे मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो। सिर्फ साइमा की वजह से सोबिया का रिश्ता सरमद के साथ करना पड़ा, और अब ये सब। तो फिर एक बार फिर सुन लो। सरमद ने सोबिया को रंगे हाथों पकड़ा है, और मुझे डर है कहीं सरमद रिश्ता ही खत्म ना कर दे। नहीं नहीं आपा, ये गलत है। मुझे इससे एक बार बात करने दें। हाँ कर लेना। मैं कल इसे तुम्हारे पास भेज रही हूं। पूछ लेना अपनी लख्त जिगर ने कौन से कारनामे अंजाम दिए। जरा घर में दाखिल होती है। क्या चाहती हो तुम? मैंने कब तुम पर कोई इल्जाम लगाया? ये सब कुछ तो वही हरकतें हैं जो तुम करती थी। तुम दोनों बहनें एक जैसी हो, बिल्कुल एक जैसी। हम दोनों भाइयों पर जो गंद डाला गया है ना, ये जुल्म हुआ है हमारे साथ। आपने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं तो चाहती थी आपका घर बस जाए, और आप मेरा ही घर बर्बाद करना चाहती है। क्यों? मैं आपकी बहन हूं। हां, बहन तो हो, लेकिन काम दुश्मनों वाले करती हो। अम्मू से शिकायतें, सरमद के पास जाकर चुगलियां, और ऐसा इल्जाम के एजेम मुझे छोड़ दे। पूरे घर में मेरी बेइज्जती। क्या इससे तुम्हें खुशी मिलती है? मुझे क्यों खुशी मिलेगी? अगर तुम्हारा घर बर्बाद होगा तो मेरा भी होगा। तुम जानती हो सरमद को। इसे क्या कहा तुमने? अगर तुम इनकार कर देती तो मेरी भी हिम्मत बढ़ जाती, हमारी शादी ना होती। मैं तुम्हारी वजह से हूं इस घर में। झूठ मत बोलो। तुम्हें मालूम है मेरी शादी किस मजबूरी में हुई। ये इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। फिपो दाखिल होती है। बस करो। मैं तो इसे समझाने आई थी। समझाने का वक्त गुजर चुका। सरमद की बात सुन ली ना? मैं तुम्हारी अम्मू से भी बात कर चुकी हूं। कल तुम अपने घर चली जाना। कुछ दिन सरमद से दूर रहोगी तो इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूं। फिपो अब फिक्र ना करें, मैं खुद इसे लेकर जाऊंगी। दूसरा सीन। अगर तुम्हारी बीवी खराब है ना, तो अपने घर की फिक्र करो। कचरा तो तुम्हारे घर में है। मेरे घर पर उंगली उठाओगे, पछताओगे वरना। सरमद, तुम्हें अपनी बीवी पर घमंड है ना? चिल्लू, मैं तुम्हें दिखाती हूं असल किरदार किसका खराब है। सोबिया की अम्मू के घर। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो? साइमा बात काटते हुए। अम्मू कल से यही रो रही है बस। तुम चुप रहो, मैं इसके मुंह से सुनना चाहती हूं। तो क्या मेरी बात पर भरोसा नहीं अम्मू? जरा ने असल बात बता दी होगी। साइमा, मैं जरा की बात पर कैसे यकीन कर लूं?
और तुम जानती हो सोबिया ऐसी नहीं है। अम्मू, अब क्या कहना चाह रही है? मैं सब समझ रही हूं, मगर अब धोखे में रहने का कोई फायदा नहीं। आपकी लाडली बेटी सरमद ने खुद पकड़ी है। ये देख ले इंसाफ। इल्जाम मुझ पर लगते थे और पकड़ी आपकी बेटी गई है। और अब जानती हैं सरमद गुस्से में क्या कर सकता है। आओ इधर बैठो बेटा, रो नहीं। सरमद से बात। सरमद मैंने सोबिया को इसकी अम्मू के घर भेज दिया है। बेटा अपने गुस्से पर काबू रखो, घर टूट जाएगा। अम्मू मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूं। मेरा ताल्लुक खत्म हो चुका है इससे, मैं इसे तलाक दे रहा हूं। सरमद, मेरी बात तो सुनो। सोबिया रुकर अम्मू से बताती है, अम्मू ये सब साइमा आपी की साजिश है, मेरा कोई कसूर नहीं। अब चाहे जो किस्म ले ली, वो खुद किसी और से शादी करना चाहती है। मैंने सुन लिया और सरमद को बता दिया। बस यही मेरा गुनाह था। मुझे बीमारी का बहाना बनाकर घर बुलाया और इस शख्स से मिलवाया जिसे सरमद ने देख लिया, और सब कुछ झूठ था। अम्मू, सरमद बहुत जज्बाती है, मेरी बात नहीं सुन रहा। वो साइमा के दिखाए झूठ पर यकीन कर चुका है। अम्मू, मेरा घर बर्बाद हो गया और शायद मेरी वापसी भी नहीं हो सकेगी। इज़म का सीन, ये लड़का देखो कैसे बेफिक्री से सो रहा है। इज़म, इज़म, उठो। क्या है अम्मू? मैं थका हुआ हूं। बेटा घर में क़यामत आ गई है। साइमा और सोबिया अपनी अम्मू के घर चली गईं। तो अम्मू मैं क्या करूं? मैं तो सो रहा था। तुम्हें सब कुछ खुद बताना पड़ता है। तुम्हें मालिक बनना था ना, मगर काम करने से भागते हो। मालिक तो तुम होगे जब फाइलें वापस ना लेनी पड़ें। अगर सोए रहे तो बेटी भी वापस नहीं आएगी और फाइल भी नहीं रहेगी। सरमद सोबिया को तलाक देने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो साइमा भी तुम्हें छोड़ देगी। अम्मू, सरमद पागल हो गया है क्या? समझ नहीं आ रहा कितना झूठ है कितना सच। लेकिन सरमद ने किसी के साथ सोबिया को देखा है, और तुम सरमद के गुस्से को जानते हो। इज़म, कुछ करो, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। सरमद और इज़म में लड़ाई। शेरामद, जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तलाक मत दो, ये घर की बदनामी है। अच्छा, जब हमारे घर की इज्जत का तमाशा बन रहा था तब तुम कहां थे? भाई हूं ना, भाई बनकर समझा रहा हूं। दूर रहूं इन मामलात से। मैं इस घर की बदनामी खत्म करना चाहता हूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सरमद। आखिर में साइमा का भी कड़वा सच सामने आता है, और फिर आखिर में साइमा खामोशी से बोलती है, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं। क्या सच बोल रही हो? हां, तुम्हारी किस्म। बस मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। शुक्रिया।